जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मुरादें आपके जीवन काल में पूर्ण हों। साथियों, आज का विषय है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा मूल्य तत्व है जो हमारे समाज में, मनुष्य के जीवन में वो हर चीज़ों को प्राप्त करा सकती है जो हम सपना देखते हैं। उसका एक ही माध्यम हो सकता है शिक्षा। शिक्षक ही एक ऐसा प्रथम व्यक्ति होगा जो देश के कल्याण करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, देश की एक फ्यूचर्स बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथियों, एजुकेशन तंत्र यदि किसी भी राष्ट्र का मजबूत है तो सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र माना जाता है। शिक्षा की प्रणाली की ढांचा पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है। बट साथियों, हमारे देश के अंदर इस विषयों पर विशेष ध्यान ना दे करके जो भी पुरानी परंपराएं हैं उसी पर हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। उस पर संशोधन की कोई भी हमें विशेष ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं और सरकारी गतिविधियां अंग्रेज़ों की बनाई हुई सारी चीज़ों पर चलते हुए अभी तक चलती हुई आ रही है। साथियों, जहाँ कानून के अंदर संशोधन करके विकास किया जा सकता है, उस ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, उसके अंदर में बनाई हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे दुनिया में अभी नहीं हैं, उनके संविधान में हम सभी आज के समय को देखते हुए संशोधन करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज के डेट में शिक्षा प्रणाली दो भागों में बंट गई है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। सरकारी में बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादातर, मैं 90% की बात कहूँगा, वो सब गरीब तबके के और मजबूर लोग ही होते हैं, मजदूर लोग ही होते हैं। बहुत ही मध्यम वर्ग के ही लोग जो है, निम्न वर्ग के लोग ही सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला कराते हैं, एजुकेशन लेते हैं। रीज़न क्या है? वो मजबूर हैं पैसे से, फाइनेंशियल स्थिति से, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतने हाई फाई फीसेज वगैरह हैं, इतनी हर चीज़ें हैं, वो कर नहीं पाता, वो एफर्ड नहीं कर पाता है। इसमें कमियां किसकी है? आखिर शिक्षा लेने का अधिकार हमारे प्रत्येक भारत के नागरिक का है। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक का है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा साथियों। यहाँ दो भागों में बांट दिया गया है। खुल्लम सरकार मान्यता दे देती है कि आप जो है शिक्षा बोर्ड से आप मान्यता लीजिए और जितने मर्जी क्लास आप चलाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप कॉलेज चलाइए और यूनिवर्सिटी चलाइए, आप कुछ भी चलाइए, हम आपको अधिकार देते हैं। और उस अधिकार का मनमानी ढंग से पैसे वसूल करके और हमारे समाज में लोगों को मजबूर कर दिया जाता है पैसे पे करने के लिए। और यदि पैसे पे होगा तो स्वाभाविक है वो एक अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं। यानी सरकार अपनी बोझ और पलड़ा को हटा लेती है। साथियों, यदि आप लोगों को ये बात से सहमत होंगे, आप लोग ये बात से सहमत होंगे तो ज़रूर जो है आप लोग अपने सहमति जाहिर कीजिएगा। पूरे देश के अंदर एक नेशन और एक एजुकेशन यदि रखी जाए, यानी कि एक नेशंस में केवल सरकारी स्कूल ही होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं होगा और सरकार सभी प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दे, उसके बाद सरकार जो है इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर में बल दे, इनके गुणवत्ता, एजुकेशन गुणवत्ता के क्वालिटी पर बल दे, वैकेंसियाँ करे। मित्रों, मैं वो बात कहूँगा, वो दिन दूर नहीं होगा जो हमारा राष्ट्र एजुकेशन में वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान खड़ा हो जाएगा। जब सभी के बच्चे, चाहे वो देश के अंदर में उच्च से उच्च पद पर बैठा हुआ हो, IPS हो, IAS हो, जिला अधिकारी हो, आपका कलेक्टर्स, किसी भी लेवल का जजेज हों, बड़े मंत्री के लड़के हों, यदि सभी के सभी सरकारी स्कूल में ही एजुकेशंस लेंगे तो एजुकेशन तंत्र साथियों अपने आप में इतनी मजबूत हो जाएगी जो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। केवल सरकार को एक निर्णय लेकर के सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता रद्द करते हुए एक नेशन और एक एजुकेशन के ऊपर में काम करना होगा। साथियों,
हमारा देश, हमारी एजुकेशन का जो स्टेज होगा वो वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन दोहरी नीतियों के कारण हम रात दिन जो है इसका शिकार होते जा रहे हैं और गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इसका जिम्मेवार जो है यदि मैं देता हूँ तो केवल सरकार है। सरकार ही नियम बनाती है, सरकार ही नियम लागू करती है और सरकार ही विवश करती है आगे की तरफ में फॉलो करने के लिए। आखिर सरकार इस नियम को लागू क्यों नहीं कर रही है? इसके साथ क्या मजबूरी है? शिक्षा तंत्र के ऊपर में इतने पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो किस कारण हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? यदि दोहरी भागों में बांट दिया जाए तो स्वाभाविक है कि हम एक अच्छा एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएंगे और उसके ऊपर बड़े से बड़े कार्रवाइयाँ नहीं हो पाएंगी। एक ही शिक्षा के मंदिर में 2-2 शिक्षक रख दिए जाएं, एक की सैलरी 1 लाख 1.5 लाख की हो और एक की सैलरी 20-25 हज़ार है। साथियों, वहाँ पर भी एक मतभेद पैदा होता है और वहाँ पर भी एक दूसरा के ऊपर में टाल देता है और पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं हो पाती है, जो अभी तक देखने को सभी स्टेट में मिल रहा है और चल रहा है। तो मैं तमाम साथियों से आग्रह करूँगा कि यदि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप लोग अपना सलाह मंतव्य ज़रूर दें, जबकि देश के भावी फ्यूचर्स के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका श्रीदान ट्रस्ट सदा आभारी रहेगा और इस तरीके की विचार बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम।